हेलो गाइस, मैं मुकीम सर। हमारे चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिएगा, आज फिर आपको सरलीकरण के बारे में कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। जितने वीडियो आपको मिल चुके हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा, लगाइएगा और आपको एक से एक अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम आपको फिर बताने वाले हैं, हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, और जो बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको हमने फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। दूसरा बताया था आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तीसरा बताया था ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये आपको बताए थे और इसके हिसाब से हमने कंडीशन दो आपको बताई थी, उस हिसाब से लग गया। आज हम आपको दूसरी चीज़ बताने वाले हैं। जैसे मान लिया कि आपका क्वेश्चन पहले हम दे देते हैं, मान लेते हैं 45 गुणे 45 2 गुणे 45 गुणे 41 41 गुणे 41 बटे 45 प्लस 41। ये हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आप पहले इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, इनको जोड़ेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, तब आप भाग देंगे। तो यानी कि लग तो जाएगा, लेकिन टाइम तो लगने ही लगना है, और गुणा भी आपको करना है, भाग भी देना है। तो इन चीज़ों को बचने के लिए आपको सिर्फ फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आप आसानी से एक लाइन में सवाल लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए प्लस बी हो तो आप समझ जाइएगा कि ए प्लस बी आएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी हो तो आपका a माइनस बी आएगा। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन आज आपको बताने वाले हैं। इससे पहले वाले में हमने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी। लेकिन अब देखिएगा, इस वाले फार्मूले की हम बात कर रहे हैं। पहले ये वाले फार्मूले की बात हो चुकी है, अब इस वाले फार्मूले की बात है और इस वाले फार्मूले की बात है। इसको ध्यान से देखिएगा और इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, तो एक लाइन में आपका ये सवाल लगेगा। देखिएगा ध्यान से एक लाइन में। पहले आपको हम पूरा बता देते हैं मेथड कि कैसे लगाना है। हम मान लेते हैं, माना ए बराबर आप मान लेते हैं 45 और बी बराबर मान लेते हैं 41, क्योंकि 41 और 45 दो ही चीज़ें हैं इसमें। अब आप देखिएगा, इसमें अगर हम मान रख देते हैं ए गुणे ए, तो ए गुणे ए प्लस 2 ये आपका गुणे ए गुणे ये आपका बी हो गया, प्लस बी गुणे बी बटे आप लगाएंगे तो ए प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे ये आपका ए प्लस बी। ये देखिएगा, ये जो फार्मूला बना है, ये जो फार्मूला बना है वो किस रूप का बना हुआ है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक चीज़ और इसमें लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि यहाँ पर बाई चांस अगर आप इसको ना तैयार कर पाएँ तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर बटे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, तब भी आंसर यही। और इसको हम ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे आप ए माइनस बी लिखेंगे, तब भी आंसर
यही। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इस तरीके से अगर आपको बनाना है तो आपको ये लिखना है, चाहे इस तरीके का बनाइए तब भी। अब कंडीशन आप देख लीजिएगा, ये है और ये फार्मूला होता है, तो चाहे इसको आप लिख लीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी। अब आप ये देखिएगा, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही तो है, तो चाहे इसको आप यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और चाहे आप यहाँ पर ख़त्म कर दिया, आपके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पर देखिएगा, इससे हम एक घात काट देते हैं तो हमारा a प्लस बी बचता है। तो a का मान आपका है 45 और इसका मान है 41, इसको जोड़ देते हैं तो आपका 86 आंसर आ जाता है। इतना आपको करना भी नहीं पड़ेगा, अगर आप समझ जाते हैं, इसमें मान रख देते हैं और इस रूप का बन जाता है। डायरेक्ट आप सवाल लगा सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। 35 प्लस 428, ये आपका क्वेश्चन है। देखिएगा, आप देख रहे हैं 535 428, बस आप ये a हो गया, यहाँ पर 2 लगा, इसको हम a मानते हैं और इसको हम b मानते हैं, इसको a, इसको b और इसको a और इसको b। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर गुणे का निशान लगा देंगे तो 2ab हो जाएगा, यहाँ पर गुणे का निशान, यहाँ पर गुणे का निशान, यहाँ पर प्लस का निशान, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b है b स्क्वायर बटे a प्लस b। आप कंडीशन देख सकते हैं, ये है तो इसका ये होगा। तो कहने का मतलब चाहे इस तरीके का है तो ये है और इस तरीके का है तो ये है, इस तरीके का ये है और इस तरीके का है तो ये है। तो आप ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a प्लस b। तो a का मान आपका 535 और प्लस आपका 428, इसको जोड़ दीजिएगा। 8 5 13, हासिल 1 हो गया, ये 6 हो जाएगा और ये 9 आपका आंसर आ गया है, लग गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन दिया, देखिए माइनस है, आप a गुणे a करेंगे तो आप इसको यहीं से लिख लीजिएगा, a गुणे a और ये 2 गुणे a गुणे b हो जाएगा, ये आपका b गुणे b हो जाएगा और ये आपका a माइनस b। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बटे a माइनस b। आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन बन गई। इसका क्या होता है, a माइनस b आपका लिखा रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। a माइनस b ये आपका 225 माइनस 221 बटे 5 में से 1 जाएगा 4, आपका आंसर आ गया है। और सबसे सरल बात ये है कि जो आपका नीचे दिया है वही आप मान रख दीजिएगा। देखिए a प्लस बी है तो a प्लस बी आया, a माइनस बी है तो a माइनस बी आया, लेकिन इस तरीके का बन रहा हो या इस तरीके का बन रहा हो तभी आप ये लगा पाएंगे। जब अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो ये नहीं लग पाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है तो आप आसानी से पहले समझ लीजिएगा। इसको a तो यहाँ पर हम a गुणे a लिख सकते हैं, प्लस का निशान लगा है, 2 गुणे a, इसको गुणे b लिख सकते हैं और यहाँ पर प्लस का निशान लगा है तो आपका यहाँ पर b गुणे b हो जाएगा और ये आपका a प्लस b हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बटे a प्लस b। आपको कंडीशन पता है तो आप क्या लगाएंगे, a प्लस b। a का मान कितना है 4.56 और प्लस का 2.41, इसको जोड़ देंगे 6 और 1 7 और ये 9 और ये आपका 6, ये आपका आंसर आ गया है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा भटका दिया गया है और सवाल में कुछ नहीं है। देखिएगा ये चीज़ जो है वो बीच में लिखी होना चाहिए था, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बीच में ही लिख के आए, किनारे भी लिख के आ सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, a है गुणे a। अब ये दूसरी संख्या है तो b गुणे b है, माइनस का 2 गुणे a और गुणे
बी ये है, और इसका a माइनस बी। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जैसे मान लिया कि आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या किया गया कि b को पहले लिख लिया गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कोई अंतर थोड़ी है इन दोनों में, एक ही बात है। बस इसको ये है कि इधर से उधर कर दिया गया है। अब आप लोग ये सोचने लगे कि ये तो क्या हो गया, फार्मूला तो ये था, ऐसा नहीं है। b को इधर ले लिया, प्लस का था, माइनस 2ab इधर ही रख लिया। बस मतलब इनकी जो है, इनको आपस में जगह चेंज कर दी, लेकिन अंतर कुछ भी नहीं है। वही फार्मूला बनना है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी, तब भी आपका a माइनस बी ही आएगा। आप समझ गए होंगे। फिर एक बार समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर ये आपका 2 वाला पोर्शन बीच में आए या किनारे पे आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपका नीचे a माइनस बी है तो a माइनस बी आप लगा देंगे, तो a का मान कितना है 4.7 माइनस b का मान आपका कितना है 3.8, ये 17 में से 8 जाएगा तो 0.9, ये 0.9 आपका आंसर। समझ में आ गया होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से लगाइएगा और समझिएगा इसको। नेक्स्ट, लगा लीजिएगा, सब प्लस है, टोटल सब प्लस है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आप करिएगा 0.49 प्लस 0.47, आपका आंसर आ गया 9 और 7 16, और ये यहाँ से जुड़ जाएगा 0.96। इसी तरीके से आप ये देखिएगा, नीचे माइनस है और बीच में 2 वाले माइनस है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये a माइनस बी। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 0.71 माइनस 0.45, इसको हम घटा देंगे, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, ये 0.26 आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के आप समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिएगा और 2 क्वेश्चन करा देते हैं। ये आपके क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसको देखिएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab, सब में प्लस दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे a प्लस बी के रूप में बनना है, तो आपको क्या करना है 3/7 प्लस 4/7, इसको जोड़ देंगे, बराबर है तो 4 3 7/7, 7 एकम 7 बराबर 1। अच्छा लग रहा है? अब आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट, अब इसको देखिएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर बटे a माइनस बी, तो आपको खाली a माइनस बी कर देना है। इसका हम एलसीएम लेते हैं, 18 9 दूनी 18, 2 पंचे 10, 18 का एक ही बार जाएगा, तो 7/18 ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ रहा होगा।